बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज़ाद कबीर असम्बली में 12 महाजरीन की नशिस्तों के हवाले से सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में फाइल कर दिया गया है। आज इस रेफरेंस की समाअत हो रही है। ये 12 नशिस्तों वाला बड़ा हसास मामला है। अवामी एक्शन कमेटी तो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जो एपीसी हुई थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसमें भी शिरकत से इनकार कर दिया, बाइकाट कर दिया था उसका। तो लग ये रहा है कि शायद ये जो कमेटी है, एक्शन कमेटी, ये कोई बैरूनी ताकतों के ज़ेर असर है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी तफसीलात जो है जानना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा, नूर मुकद्दम केस जो है उसका फैसला हो गया है। नज़रसानी की दरख्वास्त थी, वो मुस्तरद होगी। क्या निकात उठाए गए, क्यों मुस्तरद हुई? इससे पहले, एक दिन पहले, लाहौर हाई कोर्ट ने अपीलें खारिज की हैं जो मोटरवे पे जो इज्तिमाई बदअखलाकी या इज्तिमाई ज्यादती का जो केस था, उसके मुजरिमों की अपीलें खारिज हुई हैं। तो एलोन मस्क जो हैं, उन्होंने तारीफ भी की है और ये भी कहा है कि जनाब ये यूरोप को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। इस पर भी बात करनी है। लेकिन इससे पहले दो और फैसले हैं, जो एक आईनी अदालत का फैसला है, एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, जो मेरे मौक़िफ़ की तईद कर रहे हैं। मैं कई दिनों से ये बात कर रहा था कि जनाब जो हाई कोर्ट्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की मातहत नहीं है। ईमान मज़ारी और उसके शौहर वाला जो केस है इस्लामाबाद में, तो ज़ाहिर है उनके दोस्त हैं बहुत सारे साफ़ी। तो जनाब वो के सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया था 12 मई को, जनाब के 14 दिन के अंदर अंदर फैसला किया जाए। 14 दिन गुजर गए जनाब, 4 जून की डेट डाल दी। 4 तारीख को जनाब उसकी जो काज लिस्ट थी वो जो है मनसूख कर दी गई। समाती नहीं हुई जनाब। मैंने ये अर्ज किया था कि जब फैसले की डेडलाइन मुकर्रर करने से मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट्स उसको मानने की पाबंद नहीं है। माजी की एक मिसालें मैंने आपके सामने रखी थी, कानूनी पोजीशन भी मैंने वाजे की थी। अब जनाब आईनी अदालत जो है उसका, वफाकी आईनी अदालत जो है, जो 27वीं आईनी तरमीम के तहत बनी है, उसका ये फैसला आ गया। ये जनाब गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बनाम मास्टर टाइल्स का केस था। तो जनाब ये जो इनकी अपील थी वो निपटाते हुए जनाब करार दिए, डिक्लेयर कर दिए है आईनी अदालत ने। ये जो कह रहे हैं जब तोहीनी अदालत की कार्रवाई हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जाए जनाब, मैं मानवदारी वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जनाब उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि जनाब के 5 हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, और वो जो है जनाब ना तो सुप्रीम कोर्ट के मतहत हैं और ना ही वफाकी आईनी अदालत के मतहत है। और ये जो हुक्म जारी कर दिया जाता है ना कि जनाब इतने दिन में फैसला कर दिया जाए, इतने दिन में जनाब केस निपटा दिया जाए, वो ये कहते हैं, अदालत ने, ये आईनी अदालत ने ये डिक्लेयर किया कि जनाब ये तो कानूनी फैसला ही नहीं होता कोई, ये तो इंतजामी आर्डर है एक तरह से। और वो कहते हैं जनाब ये मुदाखलत है हाई कोर्ट्स के इख्तियारात में, जो मैं अपने विलाग में बात करता आ रहा हूँ। वही बात उन्होंने जनाब वो की है, और वो यानी कि मोहर तस्दीक सबत हो गई है मेरे मौक़िफ़ के ऊपर। और उन्होंने कहा हाँ, जो आइन के आर्टिकल 203 के तहत जो अदालतें बनती है, सेशन कोर्ट वगैरह, ये हाई कोर्ट्स की मतहत होती हैं। ये लेकिन हाई कोर्ट जो है ये ना सुप्रीम कोर्ट के मतहत है, ना आईनी अदालत के मतहत है, ना वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इनकी। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब जो हाई कोर्ट्स होती हैं उसमें मैंने ये अर्ज किया था एक जनाब, जब वो बेंच ही दस्तयाब नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल कैसे होगा। मंजूर भुट्टो वाले केस में मैंने उस वक्त के चीफ जस्टिस खलील रहमान खान साहब का मौक़िफ़ आपके सामने रखा था। तो अब इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जनाब जो फिक्सेशन जो है मुकदमात की समाअत के हवाले से, वो एक पॉलिसी होती है हाई कोर्ट की कि कब कौन सी अपील जो है या कौन सा केस जो है वो कब लगना है। शेड्यूल होता है, फिर बेंच की दस्तयाबी होती है, फिर केस मैनेजमेंट होती है। जी अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा हुक्म जारी कर देती है, वो तो कहते हैं जनाब उसमें वो मुदाखलत के मुतरादिफ है। वो सारा उनका जो केस मैनेजमेंट है वही जनाब कहाँ से कहाँ निकलेगी। और ये कहते हैं जनाब ये जो है ना, ये हाई कोर्ट्स की जो अदालती आज़ादी है उसमें ये मुदाखलत के मुतरादिफ है, ये उन्होंने करार दिया है। और उन्होंने कहा कि जनाब बड़े एहतियात के साथ अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। और आईनी अदालत ने ये डिक्लेयर किया है कि जनाब अगर कोई डायरेक्शन देनी भी हो ना, तो वो जनाब आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। हाँ, ये तवक्को का इज़हार जैसे कि उन्होंने इस केस में किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन है वो जनाब पेंडिंग समझी जाए, और तवक्को ज़ाहिर करती है आईनी अदालत कि जनाब क्योंकि ये कोई जल्दी का मतकाजी केस है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जल्द इसकी समाअत की जाए। तवक्को का इज़हार किया। वो कहते तवक्को का इज़हार हम कर सकते हैं,
लेकिन हुक्म नहीं दे सकते। इससे वो जो थे ना, वो वाले जो साहबान समझ रहे जनाब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है और माना नहीं जा रहा, तो इसमें मैंने 2 विलाक किए थे, तफसीलात आपके सामने रखी थी। और ये आईनी अदालत जो है, अब जो 27वीं आईनी तरमीम है वो ये कहती है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है तमाम हाई कोर्ट्स के ऊपर जो है बाइंडिंग होगी उसकी, और पाबंद होगी उसको मानने की, यानी अदालती नजीर के तौर पे जो फैसला होता है कानूनी बन जाता है ना, तो वो कहते हैं वो हाई कोर्ट्स मानने की पाबंद होगी, मुतहद अदालतें मानने की पाबंद होंगी, लेकिन आईनी अदालत नहीं मानेगी। लेकिन आईनी अदालत का जो फैसला होगा उसको अदालती नजीर के तौर पे सुप्रीम कोर्ट मानने की पाबंद होगी। ये आईनी अदालत से अपनी नौयत का पहला फैसला आया है जिसमें ये ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जाता है तो ये बाइंडिंग है, पाबंद है सुप्रीम कोर्ट कि इस फैसले को फॉलो करे, कि बस ये कहना था। और दूसरा, मैं जो लाहौर हाई कोर्ट में आइन के आर्टिकल 199 के तहत रेस जुडिक्शन में जो दरखास्तें फाइल होती है, तो उस वक्त मैं कई मरतबा ये बात कर चुका हूँ कि माजी में कुछ इमरान खान के दौर में पता नहीं कहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ देने के लिए 199 के तहत पता नहीं क्या अहकाम जारी होते रहे, लेकिन जो कानून है वो यही है कि जनाब अगर दाद रसी का मुतबादल फोरम मौजूद हो, यानी ऐसा फैसला इंतजामिया का जिसके खिलाफ अपील हो सकती है, उसके खिलाफ जो है वो रिट में बंदा नहीं आ सकता, उसको रिट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये मैं कह चुका हूं, कई मरतबा मैंने ये बताया है। आइन जो है वो 199 जो है। और दूसरा, ये मैंने अर्ज किया था, जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनमें हाई कोर्ट जो है आइन के आर्टिकल 199 के तहत उसके पास इख्तियार नहीं है कि उसमें मुदाखलत करे। हाँ, अगर कोई पॉलिसी नामाकूल नामुनासिब है तो उसको कलज़म कर सकती है, लेकिन अगर कोई पॉलिसी नाफिजुल अमल है और वो मुनासिब है, नामाकूल भी नहीं है, माकूल पॉलिसी है, तो उसमें वो मुदाखलत नहीं कर सकते। अब ये हमारे दोस्त हैं अजहर सदीक साहब, जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल है जनाब, ये अवामी मुफाद आम में बड़ी दरखास्तें फाइल करते हैं। तो इन्होंने जनाब एक गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ बिजली और गैस की जो है, ये इन्होंने जनाब एक पिटीशन फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, और उसका जनाब वो दरखास्त हो गई मस्तरद मिस्टर जस्टिस खालिद इसहाक साहब जो हैं उन्होंने इसका जो फैसला किया है, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये मुतबादल फोरम जो हैं वो मौजूद हैं। अदालत ने जनाब दरखास्त गुजार के ऊपर 1 लाख रुपए हर्जाना भी आयद कर दिया है, और उन्होंने ये कहा कि दरखास्त गुजार के पास नेपर एक्ट और ओगरा ऑर्डिनेंस के तहत दाद रसी के लिए मुतबादल फोरम जो है वो मौजूद है। और वैसे भी जब ये कीमती शीमती आगे पीछे करते हैं तो ये इश्तिहार भी एक जारी करते हैं, ये मांगते हैं लोगों से जो है वो तजावीज़ और शिकायत जो भी होती है, तो वो कहते हैं जनाब ये वहाँ क्यों नहीं गए। अब ये एक रवायत है हमारे जहाँ अदालती रवायत क्या है, वकला की रवायत है ये, कि जनाब वो ना एक लिफाफा जनाब वो खाली ना भेज देते हैं एसएचओ के नाम, एसपी के नाम, होम डिपार्टमेंट के नाम, और उस जनाब टीसीएस करवा कर रसीद साथ लगा दें, जनाब देखें हमने दरखास्त दी हुई है, मुतबादल फोरम के तौर पे हमने जनाब वो गए हैं हम दरखास्त लेके, लेकिन वहां कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। अदालतों को भी इस बात का पता है। तो इन्होंने भी जनाब एक जो है इसी तरह का कोई सर्टिफिकेट लगाया हुआ था, जनाब मैंने वहां पहले दरखास्त दी है मुतबादल फोरम के तौर पे। वो कहते हैं वो अदालत ने चेक किया, वो 2 नंबर निकला। जैसे यार अदालतों को पता होता है कि ये 2 नंबरी है, लेकिन वो अदालतें नजरअंदाज कर देती है, चलो यार कोई नहीं, किसी की अगर दादरसी होती है। लेकिन जो ये एक इसको एक वतीरा बना ले बंदा, उसको रोकना बड़ा जरूरी होता है। तो अदालत ने जनाब ये उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो मुफाद आमा की दरखास्तें होती है ना 199 के तहत, इसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और अगर ऐसी दरखास्तों के पीछे शोहरत की भूख, बदनीति, इस तरह की चीज़ें हों तो फिर जनाब वो उनकी हौसला शिकनी की जाए। हौसला शिकनी के तौर पे जनाब इन्होंने 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। कोई हौसला शिकनी इसलिए भी ज़रूरी है जनाब, एक तो अदालत का वक्त ज़ाया होता है, और दूसरा फिर इंसाफ का रास्ता जो है वो आलूदा होता है। ये उन्होंने डिक्लेयर करके जनाब ये जुर्माने कर दिए। अच्छा, माजी में ना एक दौर था, जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर था। उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दरखास्तें फाइल कर देते थे, हाथ से लिख के भी मैंने देखा है, हाथ से लिख के टाइप किए बगैर उर्दू में लिख के दरखास्त फाइल कर देते। अगर जज साहब को जो समझ आती थी यार ये मुफाद आमा का मामला है, तो जज साहब जनाब खुद ही केस को चला लेते थे।
अच्छा, यहाँ बड़े दिलचस्प वाकयात भी होते रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में। ये जब तारक साहब ने इलेक्शन लड़ा ना सदारत का, तो उस वक्त कई एक लोग थे ना, उन्होंने जनाब ये सदारती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल कर दिए थे। उनमें एक एमपी खान साहब होते थे। एमपी खान साहब वो अपने दौर में अब तो मरहूम हो गए। वो हुकूमत के खिलाफ जनाब जुलूस जिलास में निकालते थे, एक दफा गधों का जुलूस निकालते थे। खबरों में किसी न किसी अंदाज में एमपी खान साहब जो है वो इन रहते थे। अच्छा, उन्होंने भी एक दरखास्त फाइल की हुई थी। एक मुजाहिद उर्दू एक साहब थे, अब मुझे उनका वो नाम जो है वो ज़हन से निकल गया, लेकिन वो मुजाहिद उर्दू कहते हैं। वो टोपी पहन के आते थे, साइकिल पे आते थे, और साइकिल जो है वो कमरा अदालत के बाहर, हाई कोर्ट में कमरा अदालत के बाहर लेके आते थे। वो भी उम्मीदवार थे। और एक अमेरिका से आए हुए थे दोस्त इक़्तिदार हैदर शाह साहब, वो भी उम्मीदवार थे। एक रावलपिंडी से साहब आया करते थे। बाद में वो पता नहीं किस केस में जेल चले गए थे, और जेल में ही उनका इंतकाल हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो कत्ल हो गए थे। तो इस तरह की शख्सियात जो ना, अब ये जब सदारती इलेक्शन लड़ना होता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि तजवीज़ की निंदा और तायद की निंदा दोनों जो है वो या तो रुकने असम्बली, पंजाब असम्बली हो, या सेनेटर हो, या कौमी असम्बली के रुकन हो। ये साहबान जो हैं, ये जनाब इन्होंने आम वोटर जो हैं उनसे जनाब करवा के ना तजवीज़ की निंदा और तायद की निंदा के दस्तखत उसका, तो और फिर ये इन्होंने चैलेंज कर दिया हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद क्यों हुए। सदारती इलेक्शन में जो चीफ जस्टिस होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है हाई कोर्ट का। तो ये जनाब इन्होंने चैलेंज कर दिया। मलिक यूम साहब के पास लगा होता था। अब मलिक यूम साहब हर हफ्ते जनाब इस केस की समाअत कर रहे होते थे। हालांकि ये सीधा सीधा केस था, 2 मिनट का केस था, लेकिन ये साहबान आते थे, पूरा कमरा अदालत भरा होता था। हम जनाब कागज पेंसिल लेके कोने में खड़े हैं, जनाब लिख रहे हैं दलाइल। दलाइल क्या होने होते थे, कुछ भी नहीं, शुक्ल मिला करके। एक दफा उन्होंने कह दिया ये एमपी खान को कि जनाब ये साफी खड़े हैं, मलिक यूम साहब ने कह दिया कि जनाब ये अगर कह देना, उसने एक दरखास्त दी तो मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये साफी कह देना, आपको मैं वज़ीर आज़म बना दूं, ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ जी दसो। असं चुप करके खड़ रहे। तो एमपी खान साहब हमारे साथ नाराज रहा काफी अरसा। तुसी अगर कह देंगे ना उदों जज साहब को कि हाँ जी बना दियो, तो मैं वज़ीर आज़म होना सी, थोड़ियां मौजा होनियां सी। एमपी खान साहब। अच्छा, अब उस अदालत में जो एक मैं दिलचस्प वाकया बताऊं, ये जनाब एमपी खान और वो सारे आ गए ना, और वो जो मुजाहिद उर्दू थे उन्होंने लतीफे की किताब भी लिखी सी। लतीफा लिख के जैसे कहानी दिया करते, नतीजा करते ना, अखलाकी नतीजा, वो उधर लतीफे की तशरीह भी करते सी। यानी लतीफा वैसे ही गायब हो जाता सी। लतीफे का मतलब समझाते उस किताब दे विच। बहरहाल वो मुजाहिद उर्दू साहब, और जनाब ये मुजाहिद उर्दू साहब को मैं साइकिल पे आया हूँ जनाब, मेरी चैन टूट गई, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ जनाब, ये देखे मेरे पेडल लग गया है, तो मुझे सुना जाए। एमपी खान ने कहा जनाब मैं वैगन में कोडा होके आया हूँ, तो मुझे सुना जाए। वो पिंडी वाले साहब ने कहा जनाब मैं पिंडी से आया हूँ इतनी दूर से, जनाब मुझे सुना जाए। और इक़्तिदार साहब अमेरिका से आए हुए थे, जनाब मुझे सुना जाए। सारे साहबान जो है मुझे सुना जाए। तो फिर जज साहब ने कहा कि जो वैगन में कोडा होके आया है उसको भी सुना जाएगा, जिसके साइकिल की चैन उतर गई है उसको भी सुना जाएगा, जो रावलपिंडी से आया है उसको भी सुना जाएगा, यानी उन्होंने जो अमेरिका से आया है उसको भी सुना जाएगा। ये सारी मैंने उनसे कहा मलिक यूम साहब से, एक दिन मैंने कहा मलिक साहब तुम यार हफ्ता भाई जो सारा टाइम जरा सी साफी आके 2-2 घंटे ते खड़े रहने हैं, कदों केस लगे थे, कदों तुसी कोई रिमार्क्स दे दो, ऑब्जर्वेशन देवो, ते एक केस 1 मिनट का केस है, इन्हों के कागजात नामजदगी ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਾਜ਼ੇ नहीं पूरे करते। उन्होंने कहा यार इन्हों का कथारसिस हो जाता, आ जाते ने, उन्होंने तस्वीर छप जांदियां अखबारां च, उन्होंने गुफ्तगू छप जाती है, खबरां लग जांदियां, खुश हो जाते हैं, कोई गल नहीं, हुनिया तो डिसमिस ही है। आखिर में फिर वो डिसमिस की थी। एमपी खान जनाब फिर कोई और दरखास्त देनी शुरू कर दी, तो एमपी खान को 50,000 रुपये जुर्माना हो गया, और पाबंदी लग गई जब तक ये जुर्माना नहीं देगा नई पिटीशन नहीं फाइल कर सकते। अब्दुल्ला होता था कोई, ये जो भट्टा मजदूर है ना उनका एक लीडर था, वो भी हर दूसरे दिन वज़ीर आज़म बनाया जाए, ये इस तरह की दरखास्तें देता रहता। तो अदालत तंग आ गई, उन्होंने यार एक अजीब मजाक बनाया, तो उसको भी जुर्माना कर दिया था। जनाब आप पहले जुर्माना पे करें, फिर जुर्माना पे ही नहीं किया उन्होंने। एक एमडी ताहर साहब होते थे लाहौर हाई कोर्ट में, वो भी इसी तरह ना टाइप करके बगैर किसी कानूनी जवाब के एक पिटीशन वो फेंक देते थे, और जज साहब को पसंद आ गया अगर मौजू तो वो आगे चला लेते थे, वरना डिसमिस। उनको भी फिर एक मरतबा जुर्माना हो गया था, बल्कि वो उनकी लड़ाई हो गई थी, ये फवाद चौधरी के चचा होते थे इफ्तिखार चौधरी उनके साथ, तो उनको फिर जेल भेज दिया था।
लेकिन जहाँ मुनीर शेख साहब सुप्रीम कोर्ट के आए होते सिंगल बेंच के तौर पर, वहां पे बार वाले गए, मंतरला किया, सिंगल बेंच सुन नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उन्होंने नोरा भेजा, आखिर साहब उसकी जमानत ले ली, उसको रहा करवाया। ये इस तरह के वाक्य जो है, ये जो फ्रिविलियस जो लिटिगेशन है, ये इसकी हौसला शिकनी माजी में भी होती रही है। जब वो बात नहीं ना आता बंदा एक, वो बार बार वही जनाब पिटिशन लेके पहुंच जाता है किसी न किसी अंदाज में, और वकील भी नहीं करते थे। अजीब ये इनका वतीरा था। कुछ लोग कहते हैं हम अपनी फरियाद हाई कोर्ट में ना करें तो कहां करें। और भाई दायरा इख्तियार के अंदर रह के आपने फरियाद करनी है ना। और मैं ये समझता हूं कि हाई कोर्ट को इस तरह के फैसले जो है वो देने चाहिए। ये जो बिला जवाब मुकदमाबाजी है ना, बाकी लोगों का टाइम ले जाती है। जैसे मैंने कहा मलिक यूनुस साहब जनाब हर हफ्ते उसकी समाअत करते थे, आधा पौना घंटा जनाब लगाते थे, हर एक की बात सुनते थे और लिखवाते कुछ भी नहीं थे। और फिर साल 2 साल बाद वो डिसमिस कर दी उन्होंने। डिसमिस ही होनी थी, इसमें है ही कुछ नहीं था। और दूसरा जनाब नूर मुकद्दम कत्ल केस के जो मुजरिम हैं ज़ाहिर जाफर, अमीर फैमिली का बेटा है। नूर मुकद्दम जो है ये भी, उनके जो वालिद साहब हैं शौकत अली मुकद्दम, ये भी सफीर रहे हुए, वो भी तगड़ी पार्टी है। तो ये बहरहाल उन्होंने, आपको याद ही होगा कि 20 जुलाई 2021 को बड़े बेईमाना अंदाज में, यानी उसकी तफसीलात भी बताने को जनाब वो कहने झिरझिरी सी आती है। नूर मुकद्दम ज़ाहिर जाफर के अपार्टमेंट से एक मरतबा निकलने में कामयाब भी हो गई थी, लेकिन जो गार्ड्स वगैरह थे उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। फुटेजेस मौजूद हैं उसकी, तो वो फिर पकड़ के ले गया और अंदर जाके बड़े ही, यानी वो कहते हैं कि शक्ल कलब शख्स जो होता है ना, वो इसने हरकत की है जनाब। ये ऐसी वारदात थी। तो बहरहाल फिर जनाब वो उसके बाद उसको सेशन कोर्ट में मामला गया, सेशन कोर्ट ने सज़ाए मौत दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखी, फिर ये अपील में गए सुप्रीम कोर्ट ने वो अपील जो है वो खारिज की। ये वही अपील है जिसमें वो उन्होंने एक अलग नोट दे दिया था अली बाकर नजफी ने, जिसमें ये कहा था जनाब ये इकट्ठे रह रहे थे और ये माशरे में जो ये वो देख लें जनाब वो लोग जो इस तरह रहते हैं फिर क्या नतीजा होता है इस तरह। उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई जनाब लोगों ने की कि जनाब ये क्या बात कर रहे हैं आप। तो वो एफआईआर में लिखा हुआ था कि जनाब वो उसके फ्लैट में थी। तो बहरहाल ये जनाब, अब जनाब ये जो नजरसानी के दिखा ख्वाजा हारिस साहब गए जनाब, ये वो उसको जनाब वकील नहीं मिला मर्जी का। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ कोर्ट से दिमागी मायना करवाया जाए, दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। तो भाई मेरी जो अपील में बात करनी थी ना, आपने उसके खिलाफ अपील की थी, ये अपील में गए ही नहीं थे कि जनाब उसका दिमागी मायना करवाया जाए। वो नशा नुशा करता होगा। बहरहाल ये कि जनाब फिर जनाब कोई उन्होंने कहा जनाब ये एक ना सर्टिफिकेट दे दिया उन्होंने, जनाब आप ये ना इस जनाब मुझे बड़ा अफसोस है, नूर मुकद्दम की फैमिली में बड़ा जनाब वो करता हूँ, माजरत करता हूँ, और ये जो लड़का है जनाब इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसका इलाज चल रहा है, जेल में भी दवाइयाँ शवाइयाँ खाता है, पागल जानी डिक्लेयर करके अदालत के जनाब साबित करो ये उदों जो इन्हें कतल किया उदो पागल सी, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं सी। तो एक ना लंदन के किसी अस्पताल का ना एक सर्टिफिकेट या खदसा वो पेश कर दिया, वो 2022 का कत्ल के बाद का। उन्होंने कहा जनाब उत्थे गया था इलाज करवाओ, वकील इन्हू लभ्या नहीं मर्जी का, तो उतो खाते ने मंगवा लिया। और फिर वैसे भी जो इसमें जो स्कोप होता है वो बड़ा महदूद होता है नजरसानी में, तो उन्होंने फिर अड़ा के बड़े मारी मुस्तरद कर दी। और अब जनाब एक ही वो कह रहे हैं जनाब रस्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि सदर से कहें जनाब इसको वो माफ़ी शाफी वाला जो सदर के पास इख्तियार होता है वो कर लें। इसमें वैसे दहशत गर्दी की दफ़ा नहीं लगी हुई, अगर दहशत गर्दी की दफ़ा के तहत सजा हो जाए ना फिर सुलह भी नहीं हो सकती, माफ़ भी नहीं कर सकते घर वाले, और सदर के पास भी इख्तियार नहीं है, ये कोई तय किया उन्होंने। तो बहरहाल ये यानी कि ये ऐसी सज़ाए मौत है जिसके ऊपर वो कहते हैं ना जब अफसोस होता है, जितना भी जालिम हो जैसा भी हो, ये वाली सज़ाए मौत जो हुई है कन्फर्म हुई है, इसके ऊपर जिस बंदे से मेरी बात हुई है किसी ने कोई अफसोस का इज़हार नहीं किया। और दूसरा ये जो मोटरवे पे हुआ था, आपको याद ही होगा ना कि वो फ्रांस की एक शहरी खतून है, पाकिस्तानी निजात थी, वो आई थी, स्विफ्ट पे बड़ी जा रही थी रिंग रोड के ऊपर, तो जनाब उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था, अचानक बच्चे उसके साथ थे और वहाँ फिर 2 बंदे आए, उन्होंने जनाब उनके बच्चों के सामने उसके साथ जो है
वो इज्तिमाई जो कह लें आपके बदअखलाकी या जो भी ज्यादती जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाहें। बाद में मुलज़िम पकड़े गए थे, एक नाम आबद मल्ली था और एक का नाम शफ़कत बग्गा था। तो इनको जनाब 20 मार्च 2021 को दोनों को सज़ाए मौत हुई थी। और ये हमारा कानून ये है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा अफ़राद ज़बरदस्ती करें तो उनके लिए मौत की सज़ा मुकर्रर है। तो ये 20 सितंबर 2020 का ये वाक़या था और सज़ाए मौत मेरा ख़्याल है वो ज़ैनब केस का जो मुजरिम था, उसके बाद किसी को वो फांसी हुई नहीं है। यहाँ सज़ाए मौत तो बहुत सारे लोगों को हो गई हुई है, लेकिन उसपे अमल नहीं होता। ये यूरोपीय यूनियन के साथ शायद या बरतानिया के साथ वो उनका प्रेशर है, इनके दौर में तो ख़त्म ही करने वाले थे ये, इमरान खान के दौर में फवाद चौधरी का बयान भी आ गया था। तो अब लोग मुंतज़िर हैं। अच्छा 2 केस तो ये हैं, एक और केस है, वो एयाज़ मीरनी साफ़ी जो हैं, उनके बेटे ने एक कत्ल किया था। वो भी यानी कि वो कह लें कि बेईमाना अंदाज़ में। वो नहीं वो एक्सरसाइज़ करने वाले डंबल, वो सर पे मार-मार के यार, वो उनकी उसकी बीवी थी शायद, अल्लाह रहम करे। अब उसका इंतज़ार है लोगों को जनाब, वो कब फाइनल होता है। और 2 ये हो गए और आखिर में जनाब वो जो सदारती रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ यार एक ना अवामी एक्शन कमेटी बनी हुई है। वो 20 महीने हो गए हैं, वो हर दूसरे दिन उन्होंने कोई ना कोई रौला डाला होता है। और पिछली मर्तबा जब मुज़ाकरात हुए थे, तो वो जनाब ये सारे मुतालबात मान लिए गए थे इनके। 4 रुपए यूनिट, पता नहीं कितने यूनिट, वो मैं देख लेता हूँ। तो वो जनाब उनको बिजली फराहम की जाए, पता नहीं क्या-क्या किया जाए, सारा कुछ। और ये जनाब जो ये मखसूस नशिस्तें हैं महाजरीन के लिए, जो मखसूस नशिस्तें हैं, 12 नशिस्तें हैं वहाँ पे, तो वो जनाब खत्म कर दी गई। वो क्यों खत्म कर दी हैं? अब एपीसी हुई, एपीसी में इनको दावत भी दी गई। ये कहते हैं हमने नहीं जाना, अगर 12 नशिस्तें खत्म भी कर देंगे तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा, हड़ताल जारी रहेगी। ये मजाक है यार। इसका मतलब तो ये है ये किसी वो कहते हैं कि बैरूनी एजेंडे के ऊपर है ये लोग जो हैं। और फिर जनाब ये जो सदारती रेफरेंस है, ये उन्होंने इनका ज़ाहिर मुतालबा था। तो पिछली मरतबा जब मीटिंग शीटिंग हुई थी, राना सनाउर और बाकी लोग भी, पीपल्स पार्टी वाले भी गए हुए थे, तो वहाँ पे बातें-शातें जो हुई थी, उन्होंने कहा जनाब हम इसको इस पे गौर करेंगे, देखेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे, सॉरी वो आज़ाद कश्मीर असेंबली में रखेंगे। तो अब जनाब वहाँ की जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की, उन्होंने सदर के ज़रिए एक रेफरेंस भेजा है आइन के आर्टिकल, जो वहाँ का आर्टिकल आइन है उसके आर्टिकल 46A के तहत जनाब ये एडवाइजरी जो जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की आज़ाद कश्मीर की, कि राय मांगी जाए, आइनी राय जो है वो उनसे मांगी गई है। तो वो जनाब अब इसमें मसला ये है कि जो 12 नशिस्तों वाली बात है ना, चलो उसमें भी बात कर लेते हैं। ये लोग कौन है ये पहले देखें आप। ये जनाब उमर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान, सरदार सज्जाद, कोई ट्रांसपोर्टर है, किसी का कारोबारी कोई नहीं, जो सरदार आबद का भी कोई कारोबार नहीं, मुर्तज़ा शरीफ का भी कोई कारोबार नहीं। और जनाब एक साहब दी इलेक्ट्रिक शॉप आ, एक स्टूडेंट आ, एक दी कपड़े की दुकान आ, एक वकील आ, एक सऊदीया च रह के आया जनाब, ये देखो हैं। और एक टीचर आ, एक रेहड़ी वाला। तो इस तरह ना बहुत सारे वो जो ये अवामी एक्शन कमेटी जो उन्होंने बनाई हुई है, जो धरना शरना दे के बैठ जाते हैं 5-7 हज़ार बंदे, ना ये इलेक्शन लड़ते हैं, ना कोई सियासी जमात है, ना किसी सियासी इलेक्शन में किसी को ये सपोर्ट करते हैं। ये इनका काम सिर्फ ये फंडा डालना। और ये जो ये कमेटी है ना, ये कह रहे हैं कि जनाब जो इन्होंने पहले, आपको याद होगा जनाब, इन्होंने रोला शोला डाल कर 4 रुपए बिजली, वो कह रहे थे जनाब 4 रुपए यूनिट बिजली, पाकिस्तान में क्या रेट है, वहाँ क्या रेट है। और वो अब कहते हैं कि जनाब जो ना कमर्शियल यूनिट है वो भी 15 रुपए का हो, जो 5 केवीए का है ना इस्तेमाल करते हैं, वो भी जनाब 15 रुपए है, उससे ज्यादा नहीं होना ये। और जो जनाब हमारी गाड़ियां हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, जैसे जनाब बलोचिस्तान में इधर फिर रही है, हमें भी जनाब वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो है उन्होंने ना राज कराना पवे पाकिस्तान दे, बाकी पंजाब जान, इस्लामाबाद, इधर उधर साड़ियां गड्डियां जान हो, तो सानू कोई पूछने वाला ना हो। और फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा ये एहतजाज जो है ये गरीबों के लिए, अगर वो ये जो यूनिट जो 15 रुपया करने की बात कर रहे हैं, उसमें होटल भी हैं, शादी हाल भी हैं, छोटी बड़ी इंडस्ट्री भी है, शॉपिंग मॉल भी हैं, ये सारे। हमारे एक दोस्त हैं कायम खानी साहब, उन्होंने सारी रिपोर्ट जो है ना इसकी सारी बड़ा उन्होंने मगजमारी करके एक रिपोर्ट बनाई है। तो
फायदा तो उन्होंने होगा, अवाम ਨੂੰ ਕੀ फायदा होएगा जनाबे ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। और दूसरा जनाबे कहते जनाबे बारह नशिस्तां खत्म कर दी, वो कितना खत्म कर सकते हैं जनाब। ये मैं अब इसकी ना आईनी जो पोजीशन है वो मैं आपके साथ में कहना, बड़ा हसास मामला। असल में मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर जो है ना, जो पाकिस्तान कहने के जो पाकिस्तान के पास है, जो पाकिस्तान के साथ है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है आईनी तौर पे। गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, ये कश्मीर का हिस्सा है। और भारत वाले जो हैं वहां उन्होंने 22 नशिस्तें मुकर्रर की हुई हैं। वो कहते हैं ये हमारा है। वो कहते हैं जब इलेक्शन होते हैं वहां पे मकबूजा कश्मीर जो है, जो उनके पास इंडियंस के पास जो कश्मीर है, उसकी अब हैसियत भी बदल गई है। फिर भी उन्होंने जनाब कहा जनाब यहाँ 22 नशिस्तें होंगी इनकी, और ये जो 12 नशिस्तें ये किसकी। और दूसरा जनाब वो कहते हैं वो बहुत आ गया जनाब, इंडिया हमसे बड़ा आ गया। ये सारी बातें यही करते हैं ना। और वो कितना का आ गया जनाब, वो जब ये आया था ना, जलजिला आया था, तो वहां उसकी कवरेज के लिए गए थे जो सदर थे ना उन दिनों, वो कैंप लगा के बैठे होते थे वाने सदर में। तो वो गए मिलने, तो उन्होंने कहा यार मेरे कश्मीर में किसी दिन नजर लग गई है। उनके जी देखो जो मेरी तरफ है ये वाला जो कश्मीर है जहाँ रोशनियां, और उधर देखें अंधेरा। तो भाई साहब अगर उत्थे ज्यादा तरक्की है तो उत्थे टुर जाओ, पीछे की कर रहे हो। फिर तुम गुस्सा कर दे जनाब एक ही कहता। अच्छा वहां जो है ना, ये जो आज़ाद कश्मीर है हमारे वाला, यहाँ गुर्बत की शरह जो है ये 22% है, और वहां 49% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। जिसको कह दे वो तो आगे जा रहा है। और फिर जनाब यहाँ 100% जो कवरेज है इंटरनेट की, मोबाइल फोन की, वो है यहाँ हमारे। और वहां 31% इलाके जो हैं ऐसे हैं जहां आज तक मोबाइल ही नहीं है। वो जिसको ये वो कहते हैं जनाब आइडलाइज कर रहे हैं ये वाले लोग जो हैं। और फिर जनाब यहाँ 70% है शरह एजुकेशन की, और वहाँ 67% है। और फिर दूसरी बात जो है कि जनाब यहाँ अब जो इनकी वजह से ना, ये जो इन्होंने धरने शरने देने शुरू किए हुए हैं, तो जनाब 18 महीनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जनाब 167 अरब का जो है ना ये नुकसान हुआ सियाहत को। 48% सियाहत कमी, लोग जाते ही नहीं सियाहत करने थे वो, क्योंकि ये उत्ते बैठे हुए ने। ये 167 अरब तो सियाहत के है ना, और उससे जुड़ी हुई जो सनतें हैं, जो कारोबार हैं, उनको भी अगर मिक्स कर लिया जाए, बुला लिया जाए, तो 250 अरब रुपए जो उसका माशी नुकसान हुआ वहां के अवाम को इनकी वजह से। ये जो सबान कह रहे हैं, अब जो आज़ाद कश्मीर के लोगों को सहूलतें मुयस्सर हैं, उनका अगर पाकिस्तान के दीगर इलाकों के साथ मुवाजना किया जाए तो उनकी तो मौजें हैं। अब 100 यूनिट तक जो बिजली है उसकी कीमत 4 रुपए है, कमर्शियल यूनिट जो है वो 10 से 15 रुपए है। अब ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो 5 kVA वाला है ना, बड़े सनती इदारे, वहां भी जनाब 15 रुपए कर दिया जाए, और फिर जनाब जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं देना हमने। और दूसरा जनाब पंजाब में ये कितना 34 रुपए से 62 रुपए तक पाकिस्तान में। और फिर जनाब वो आटे का थैला वहां कितने का है, 2000 रुपए का। और बाकी जो है सूबे जो वहां 3000 का, बल्कि इससे भी ज्यादा जो कीमत है। कश्मीर में कोई ऐसा घर नहीं है जहां कोई एक आध सरकारी मुलाजम ना हो। 50% बजट जो है ना वहां का वो तनख्वाहों में चला जाता है। और दूसरा ये है कि जनाब पंजाब में कश्मीर के तलबा के लिए जनाब 75 करोड़ रुपए का फंड मुकर्रर है। वो जहाँ पढ़ते हैं CMH में, MDS में, वो जहाँ चाहें कोई किसी भी फौजी यूनिट में जाकर अपना इलाज करवा लें। मुझे और आपको ये सहूलत नहीं है बहरहाल। और वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर जो बनाओ उठे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन्होंने जब पिछली दफा वो मुज़ाकरात हुए थे, उन्होंने कहा था ठीक है जनाब जगह जगह देखते हैं तो वहां बना लेते हैं। तो ये इनकी जो गेम है ना 12 नशिस्तें खत्म करने वाली, अगर ये 12 नशिस्तें, ये एक आईनी तकाजा है। और जो रेजोल्यूशंस हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, उनके ऐन मुताबिक है। रेफरेंडम होना है ना, आखिरकार यही तय हुआ है ना कि कश्मीरी अवाम फैसला करेंगे। अब ये जो लोग हैं, जो 12 नशिस्तें, ये किन लोगों की है? जो 1947 में 48 में जब जंग शुरू हुई वो पाकिस्तान आ गए थे। फिर ये 71 में जब इंडिया के साथ जंग हुई, उस वक्त वहां से लोग जो हैं वो नकल मकानी करके पाकिस्तान आ गए थे। 1965 में वो नकल मकानी करके आ गए थे।
फिर वो कारगिल वाला इशू हुआ था, उस वक्त कुछ लोग आए थे, 92 में कुछ लोग आए थे। ये सारे वो लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर में नहीं रह रहे लेकिन हैं कश्मीरी। यानी ये जो मकबूजा कश्मीर से यहाँ नकल मकानी करके महाजर होके जो आए हुए हैं, उनके लिए 12 नशिस्तें हैं। अगर ये नुमाइंदगी हम खत्म कर देते तो हमारा तो केस ही खत्म हो गया फिर। और ये भी शायद यही चाहते हैं कि जनाब ये केस खत्म हो जाए कश्मीर वाला। वो जो कहते हैं ना जनाब, एक तरह से जनाब लो लाइन ऑफ कंट्रोल को इस रद्द समझ लिया जाए, ये उस तरह की कोई मेरे ख्याल कार्रवाई जो है ये डालना चाह रहे हैं। ये देख लीजिएगा, जो रेफरेंस आएगा, उसका जो फैसला आएगा, मेरा नहीं ख्याल कि ये 12 नशिस्तें जो हैं ये आईनी कोई जवाज है इनको खत्म करने का, मुझे नहीं लग रहा। जो सुप्रीम कोर्ट की राय यही आएगी यार, फिर तो वो, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब ये एक ऐसा साफ मामला है कि हम तो कहते हुए भी डरते हैं कि जनाब जो आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान आईनी तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो उस अंदाज में इनको, जैसे पाकिस्तान के दीगर सूबे, उस अंदाज में इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता। इस इशू को जिंदा रहना है, कश्मीर का कभी ना कभी कोई ना कोई हल निकलना है, वहां के अवाम की उमंगों के मुताबिक निकलना है। ये चंद एक लोग जो हैं ये फैसला नहीं कर सकते। ये जो नाम नहाद एक एक्शन कमेटी बनी हुई, और मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि इनके ऊपर जो हुकूमत जो है, वो कहते हैं ना आईनी हाथों के साथ निपटा जाए, वो मेरा ख्याल मौका जो वक्त है वो आ गया है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।